पार्ट 3 चैप्टर 36 पेनफुल लव बाइट्स। अब तक रूहानी ने रिदम के सीने पर अपनी नाखून मारते हुए कहा, नीचे उतारो मुझे। रिदम ने उसे ले जाकर बाथटब में लेटा दिया। रिदम की यह हरकत देख रूहानी को बहुत गुस्सा आया और वो उठने की कोशिश करने लगी, मगर पैर में चोट लगने के कारण वो वहां से उठ नहीं पाए। अब आगे उठाए। रूहानी ने रिदम की तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए कहा। रिदम ने पूरी की पूरी रूहानी को एक ही बार में देख लिया और शरारत के साथ बोला, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। आंखें रूहानी ने कंफ्यूजन के साथ कहा, बाथरूम में क्या करना चाहते हैं? स्वीटहार्ट, बाथरूम में बीवी के साथ क्या करते हैं? इतना कह रिदम ने रूहानी की तरफ अपनी नजरें डाली। रूहानी पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी। पानी के कारण उसके बदन में उसकी नेट की नाइटी चिपक गई थी। रूहानी का क्लीवेज साफ नजर आ रहा था, जिस पर रिदम अपनी नजरें गड़ाए खड़ा था। रूहानी ने रिदम की नजरों को फॉलो किया तो उसकी आंखें अपने क्लावेज में आकर रुकी, जिसे देख उसमें अपने सीने पर हाथ रख लिया और रिदम की तरफ घूर कर बोली, क्या देख रहे हो आप, मुझे ये से उठाए। रिदम ने रूहानी का हाथ उसके सीने से हटाकर अलग कर दिया और उसकी नाइटी का नॉट खोल दिया और उसके बदन से एक बार में ही अलग कर दी। रिदम की इस हरकत ने रूहानी को शर्मसार कर दिया। रूहानी ने इस वक्त सिर्फ नाइटी पहनी थी, जो कि अभी अभी रिदम ने खोल दी। रूहानी की स्किन पूरी तरह रिदम को नजर आ रही थी। इस वक्त रूहानी की बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। रूहानी ने अपने बदन को अपने हाथों के मदद से ढक दिया और रिदम की तरफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, क्यों किया आपने ये, बहुत गंदे हो आप। रिदम ने रूहानी के मुंह से अपने लिए ये सुन तिरछी मुस्कुराहट के साथ रूहानी की तरफ देखा। मैं उठूं कैसे? रूहानी ने मासूमियत से अपने पैर की तरफ देखा, जिसे देख रिदम ने एक बार में रूहानी को अपनी बाहों में उठा लिया। रूहानी एक पल के लिए हड़बड़ा गई और फिर नॉर्मल होकर उसने रिदम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रिदम रूहानी को रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रूहानी ने ब्लैंकेट खींचा और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। रिदम ने जब देखा कि रूहानी ने खुद को कवर कर लिया है, वो अपने बालों को ड्राई करने लगा। रूहानी ने अपनी प्यारी सी वॉयस में मासूमियत के साथ कहा, मैं क्या ऐसे ही रहूंगी? रिदम ने एक नज़र ब्लैंकेट से कवर रूहानी को देखा और सवाल किया, कैसे? रूहानी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, ऐसे। उद्धरण चिन्ह। रिदम हल्का सा उसके करीब आया और कहा, कैसे? रूहानी ने ब्लैंकेट की तरफ इशारा किया और मासूमियत के साथ कहा, रिदम ऐसे। रिदम उसके थोड़ा करीब आया और उसका ब्लैंकेट उसके बदन से अलग कर दिया, जिसकी वजह रूहानी ने जोर से कहा, क्या कर रहे हैं? रिदम ने शरारत भरी नजरों से कहा, तुम्ही ने तो कहा था ब्लैंकेट की तरफ देखकर तुम्हें ब्लैंकेट में नहीं रहना तो मत रहो ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें देखा ना हो, अगर नहीं देखा तो हाथ हटाओ। इतना कह रिदम रूहानी को देखते हुए, जो कि इस वक्त अपने बालों और हाथों की मदद अपने आप को छुपाए बैठी थी, मुस्कुराने लगा। रूहानी ने रिदम को देखा और वापस खुद को कवर कर लिया। रिदम ने लोवर पहना और रूहानी के पास आकर बेड पर बैठ गया। रिदम रूहानी को शरारत से देखने लगा, जिसे देख रूहानी ने उसे देखते हुए अपने ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और रिदम के आंखों में देखते हुए बोली, मुझे आपकी नियत ठीक नहीं लगती। रिदम रूहानी के करीब आया और उसके कानों में अपनी कोल्ड वॉयस में बोला, स्वीटहार्ट, मैंने कब कहा कि मेरी नियत ठीक है? इतना कह उसने रूहानी के ईयरलोब को किस कर लिया। रूहानी ने अपनी गर्दन पर रिदम की सांसें महसूस की, जो कि बहुत सिडेक्टिव थी। रिदम धीरे धीरे रूहानी के चेहरे के बेहद करीब आ गया और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। रूहानी ने इस एहसास से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रूहानी ने अपने होंठों पर रिदम की सांसें महसूस की। उसने जैसे आंखें खोलनी चाही, रिदम ने उससे पहले ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अचानक रिदम को महसूस कर रूहानी को पता भी नहीं चला और उसके हाथों से ब्लैंकेट छूट चुका था। रिदम रूहानी को किस कर रहा था। रिदम रूहानी के होंठों को बहुत ही दिलचस्पी के साथ चूम रहा था। धीरे धीरे ये किस पैशनेट किस में बदल गई। रिदम ने रूहानी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। रिदम रूहानी के होंठों को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। अब किस में रूहानी भी रिदम का पूरा साथ दे रही थी, जिसे देख रिदम को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने रूहानी को किस करते करते अपनी टंग रूहानी के माउथ में डाल दी। धीरे धीरे ये किस वाइल्ड किस में बदल गई। रिदम रूहानी को अब बाइट भी करने लगा था।
जिसके कारण उसके होंठों पर दर्द का एहसास हुआ। रूहानी ने रिदम की पीठ पर अपने हाथ रख लिया और उसने रोकने के लिए उसकी पीठ को सहलाने लगी, जिसके कारण रिदम के वाइल्डनेस की आग को और ज्यादा भड़का दिया। रिदम के हाथ रूहानी की बॉडी पर चलने लगे। रिदम ने रूहानी के होंठों को छोड़ उसके गर्दन पर अपने होंठों और टंग से लिक कर्म शुरू किया। रूहानी खुद को मदहोश होता महसूस कर रही थी, जिसकी वजह उसने रिदम के बालों पर अपनी पकड़ बना ली और उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगी। रिदम ने जब महसूस किया कि रूहानी क्या कर रही है, उसने रूहानी के हाथ को पकड़ लिया। रिदम ने अचानक रूहानी के क्लेवेज पर बाइट कर दिया, जिसकी वजह रूहानी ने जोर से मौन किया। आह! जिसे सुन रिदम और ज्यादा वाइल्ड हो गया और रूहानी के क्लीवेज पर जोर जोर से बाइट करने लगा, जिसके कारण रूहानी की सिसकियां लगातार गूंजने लगी। रिदम बहुत ही वाइल्डनेस से रूहानी को बाइट कर रहा था, जिसके कारण रूहानी ने मौन करते हुए कहा, रिदम, आह बस कीजिए। मगर रिदम ने उसे नहीं छोड़ा और अपनी सिडिक्टिव वॉइस में उसके कान में आकर बोला, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला समझी। इतना कह उसने उसके ईयरलोब को बाइट कर लिया। रूहानी के हर बाइट्स अब जलन होना शुरू हो गए थे, मगर रिदम था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी रूहानी ने रिदम को रोकते हुए कहा, अब मुझे भी कुछ करने दीजिए। ये सुन रिदम को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार रूहानी उसे प्यार करने के लिए कह रही थी। रिदम ने इतना सुन एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपनी लोअर बॉडी की तरफ इशारा किया और रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, कम स्वीट हार्ट। रूहानी ने रिदम की बात सुन मन में कहा, थरकी कहीं के। और वो रिदम के फहद पर किस करने लगी। रूहानी ने रिदम के नोज पर किस किया और उसके चीन पर हल्की सी बाइट की, जिससे रिदम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रूहानी ने रिदम के चेस्ट पर अपने नाखून चलाते हुए जोर से बाइट कर दिया। ऐसा करते करते वो रिदम को जोर जोर से बाइट करने लगी। रूहानी ने चूहे की तरह रिदम को कुतरना शुरू किया और वो धीरे धीरे उसके पूरे चेस्ट पर कुतरने लगी। रिदम को जलन का एहसास हुआ, जिसके कारण उसने रूहानी के बालों को कसकर पकड़ किया और उसे अपने चेहरे के करीब लाता हुआ कठोर भाव से बोला, What are you doing? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, रिदम सिंघानिया नहीं बन सकती। रूहानी ने अपने बालों छुड़ाते हुए कहा, आई एम मिसेस रिदम सिंघानिया। आपको मेरा प्यार पसंद नहीं आया क्या? रिदम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ये जो चूहा बन रही हो ना तुम, अगर मैं बन गया तो दिक्कत तुम्हें ही होगी, इसलिए सोए हुए शेर को मत जगाओ बेबी। इतना कह वो रूम से बाहर चला गया। रिदम के जाते ही रूहानी ने एक चैन की सांस ली और बेड के पास रखी रिदम की शर्ट को देखा, जिसे उठाकर रूहानी ने पहन ली। कुछ पल यूं ही बैठने के बाद रूहानी की नज़र रिदम के फोन में गई, जो कि टेबल पर रखा था। उसे देख रूहानी की आंखों में चमक आ गई, मगर वो बेड से काफी दूर रखा हुआ था। रूहानी ने स्ट्रगल करते हुए खुद को कैसे भी करके उठाया और एक पैर से जंप करती करती टेबल के पास चली गई। उसने रिदम का फोन ऑन किया और उसमें पासवर्ड डालने की कोशिश करने लगी। रूहानी को रिदम का पासवर्ड नहीं पता था, जिसके कारण उसे फोन अनलॉक नहीं हुआ। कुछ ही पल में किसी के शूज की आवाज आने लगी, जिसे सुन रूहानी ने फोन वैसे ही अपनी जगह पर रख दिया और वापस जंप करती हुई बेड पर चली गई। तभी रिदम रूम में आया और रूहानी की तरफ देखने लगा। रिदम ने एक नज़र अपनी फोन की तरफ देखा और दूसरी नज़र रूहानी की तरफ। रूहानी की तरफ बड़े ही गुस्से से रिदम ने घूर कर देखा। एक पल के लिए तो रिदम की नजरों से रूहानी डर ही गई और उसने मासूम सी शक्ल बना ली। धीरे धीरे रिदम के कदम रूहानी की तरफ बढ़ने लगे। रिदम को पास आता देख रूहानी ने मोबाइल को लेकर अपनी सफाई देना शुरू किया। वो मैं तो बस चेक कर रही थी, मैंने किसी को कॉल। रूहानी ने इतना ही कहा था कि रिदम ने सख्त लहजे में कहा, रिमूव द शर्ट। ये सुन रूहानी के शब्द उसके गले में ही अटके रह गए। रिदम ने रूहानी के बदन से अपनी शर्ट को मांगने की कोशिश की। रूहानी ने अपनी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, रिदम प्लीज रहने दीजिए ना। रूहानी की किसी बात से रिदम को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने रूहानी के बदन से शर्ट को पकड़कर उसके दो टुकड़े कर दिए। अचानक रिदम की इस हरकत को देख रूहानी शॉक्ड हो गई। रिदम ने रूहानी की नेक्ड बॉडी की तरफ अपनी गुस्से भरी नजर से देखा और अपने कपड़े उतारते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। रिदम का ये रूम देख रूहानी घबरा गई। अभी तो यह आदमी नॉर्मल था, अचानक क्या हुआ इसे इतना गुस्सा कैसे? कहीं मुझे कॉल नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, ये तो रूम में थे ही नहीं। तभी रिदम ने रूहानी के चेहरे को शातिर भाव से देखा और बोला,
क्या सोच रही हो कि तुमने क्या किया है क्या नहीं? कहीं तुम्हारी किसी का मुझे पता तो नहीं चल गया? उद्धरण चिन्ह। रूहानी ने मन में कहा, ओ गॉड, ये तो चेहरा पढ़ना भी जानते हैं। रिदम ने सख्त भाव से कहा, चेहरा पढ़ना नहीं आता मगर तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। रूहानी ने मासूमियत से देखा और कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही रिदम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। इस बात रिदम की किस वाइल्ड नहीं बल्कि उसने रिदम का गुस्सा नजर आ रहा था। रूहानी 10 सेक के अंदर ही रिदम के गुस्से को महसूस कर पा रही थी। उसने कई बार रिदम को खुद से अलग करना चाहा मगर रिदम इस वक्त बहुत गुस्से में था। रिदम ने रूहानी को काटना शुरू कर दिया और उसे जोर जोर से बाइट करने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे रिदम किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। रिदम का बर्ताव इस वक्त बहुत ही ज्यादा रूड था। रिदम ने रूहानी की पूरी बॉडी में अपने निशान छड़ना शुरू किया जिससे कारण रूहानी की सिसकियां लगातार निकाला शुरू हो गई। 15 मिनट बाइट्स के बाद भी रिदम को थकान नहीं हुई, नहीं उसे चैन आया। उसने रूहानी के निचली बॉडी पर बाइट्स शुरू किए। रूहानी के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने रिदम के खुद से कई बार अलग करना चाहा मगर रिदम गुस्से में रूहानी को दबोचे हुए उसे काट रहा था। रूहानी की आंखों में दर्द के आंसू के आ चुके थे जिसके कारण लगातार उसकी सिसकियां गूंज रही थी। चैप्टर 37 दर्द अब तक। इस बात रिदम की किस वाइल्ड नहीं बल्कि उसने रिदम का गुस्सा नजर आ रहा था। रूहानी 10 सेक के अंदर ही रिदम के गुस्से को महसूस कर पा रही थी। उसने कई बार रिदम को खुद से अलग करना चाहा मगर रिदम इस वक्त बहुत गुस्से में था। रिदम ने रूहानी को काटना शुरू कर दिया और उसे जोर जोर से बाइट करने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे रिदम किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। रिदम का बर्ताव इस वक्त बहुत ही ज्यादा रूड था। रिदम ने रूहानी की पूरी बॉडी में अपने निशान छड़ना शुरू किया जिससे कारण रूहानी की सिसकियां लगातार निकाला शुरू हो गई। 15 मिनट बाइट्स के बाद भी रिदम को थकान नहीं हुई, नहीं उसे चैन आया। उसने रूहानी के निचली बॉडी पर बाइट्स शुरू किए। रूहानी के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने रिदम के खुद से कई बार अलग करना चाहा मगर रिदम गुस्से में रूहानी को दबोचे हुए उसे काट रहा था। रूहानी की आंखों में दर्द के आंसू के आ चुके थे जिसके कारण लगातार उसकी सिसकियां गूंज रही थी। अब आगे रिदम रूहानी एक बार में ही बिना किसी वार्निंग के रूहानी ने समझ आता है। अचानक से रिदम के इस हरकत से रूहानी हैरान हो गई और उसकी आंखों में दर्द के आंसू के आ गए। रिदम जानवरों की तरह रूहानी को किस कर रहा था। उसकी किस में एक गुस्सा था जिसे रूहानी अच्छी तरह समझ रही थी। रूहानी ने कई बार रिदम को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की मगर रिदम के भार को वो सह नहीं पाए। रिदम ने अपना हाथ रूहानी के हाथों में रख दिया। अपने गुस्से के कारण उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसने रूहानी के उस हाथ पर अपनी पकड़ बनाई है जहां उसे चोट लगी थी। रूहानी का घाव फिर से हरा भरा हो गया था और उससे अब ब्लड निकलने लगा था जो कि बैंडेज से बाहर आ रहा था। रूहानी दर्द की वजह खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी जिसके कारण उसके मुंह से शब्द भी निकालना बंद हो चुके थे। हल्की हल्की कराहने की आवाजें धीरे धीरे रिदम के कानों में पड़ रही थी मगर रिदम अपने गुस्से में मशरूफ रूहानी के बाद तंग किए जा रहा था। कुछ पल बाद रूहानी बिल्कुल बेजान सी हो गई जिसे रिदम ने महसूस किया। उसने जब रूहानी के ऊपर से उठकर एक नज़र रूहानी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जिसमें ब्लड लगा था। उसने रूहानी के हाथ को देखा जिससे ब्लड बिना किसी क्लोटिंग के बहे जा रहा था। रिदम ने रूहानी के सर को अपनी गोद में रख और उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, रूही। रूहानी ने हल्की सी अपनी आंखों को खोला और नम आंखों से रिदम की तरफ देखा। रिदम की आंखें भी नम थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिदम अपनी हरकत से हट हो रहा था। रिदम ने रूहानी के हाथों की ड्रेसिंग कर दी। उसका घाव ऑलमोस्ट सूख चुका था मगर रिदम की जबरदस्ती के कारण वो फिर से हरा भरा हो गया। वही रिदम ने एक नज़र उसके पैरों में डाली जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने उसकी भी ड्रेसिंग कर दी और मन में बोला, अब ये चल पाएगी। उसने रूहानी के गाल को पकड़कर कहा, आर यू वॉक? रूहानी ने धीमी सी आवाज में कहा, हूँ। उसकी आवाज साफ साफ बयान कर रही थी कि वो ठीक नहीं है मगर उसने फिर भी हूँ कहा जिसे सुन रिदम को गिल्टी फील हो रहा था। उसने रूहानी के माथे से अपना माथा जोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर यूं ही उसके पास लेट गया। रूहानी की पूरी बॉडी उसे दर्द दे रही थी। उसके बदन का हर एक अंग खुद में टूट रहा था। रिदम के दिए गए बाइट्स ऐसे जल रहे थे जैसे उसके शरीर पर 100 चिटियां चल रही हो।
उसकी लोअर बॉडी ऐसे बेजान हो चुकी थी जैसे उसके शरीर से अलग हो चुकी हो। रिदम के कानों में रूहानी के कराहने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुन पाना रिदम के लिए अब मुश्किल हो रहा था। रूहानी की आंखें खुली हुई थी, मगर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को ढक सके। वैसे ही लेटे लेटे उसकी आंखें बंद हो गई। तभी वो बेड से उठ गया और लवर पहनकर बालकनी में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और उसके कश लेने लगा। रिदम ने एक नज़र मुड़कर रूहानी की तरफ देखा, जो कि बिना की हरकत के बेड पर बेजान सी पड़ी थी। उसे देख रिदम के चेहरे पर सख्त भाव आ गए और वो एक गहरी सोच में गुम हो गया। फ्लैशबैक 1 महीना पहले, रिदम के ऑफिस। रिदम अपने केबिन में बैठा कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां किसी पियानो की तरह चला रहा था। तभी उसके केबिन का डोर ओपन हुआ, जिससे उसका असिस्टेंट देव आया। देव के हाथों में एक फाइल थी, जिसे रिदम की नजरें पड़ते ही उसमें जम गई। रिदम ने जैसे ही उस फाइल को देखा, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। देव ने वो फाइल रिदम के हाथों में दे दी और टेबल के पास खड़ा हो गया। रिदम जैसे जैसे उस फाइल के पन्नों को पलट रहा था, वैसे वैसे देव के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रिदम ने एक ही बार में फाइल के 2 टुकड़े कर दिए और देव की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, "What is written in this?" रिदम की बात सुन देव कांपती हुई आवाज में बोला, "सर, वो ये बात सच है।" रिदम ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए देव की तरफ देखा और बोला, "What do you want to say that this is true?" देव ने हाँ में अपना सर हिलाया और बोला, "यस सर।" रिदम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और जोर से एक पंच टेबल पर मारा, जिससे टेबल पर रखी सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। रिदम अपनी जगह से उठा और उसने देव की तरफ देखते हुए कहा, "Have you recently found out that रूहानी is having an affair with वैराग्य?" देव ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, "यस सर। रूहानी मैम शादी से पहले उसके साथ रिलेशनशिप में थी और अब डाइवोर्स के बाद भी उन्हें उसके साथ कई बार देखा गया, मगर अब उसके बीच क्या रिश्ता है यह इंफॉर्मेशन हाइड है। हम इस बात का एक्चुअली पता निकलना मुश्किल है। वैराग्य कपूर ने यह इंफॉर्मेशन हाइड की है।" रिदम ने गुस्से में देव की कॉलर पकड़ ली और अपने दांत भींचते हुए कहा, "जब तुम्हें एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता, फिर कैसे कह सकते हो कि रूहानी अभी भी वैराग्य के साथ रिलेशनशिप में है?" देव ने कांपती हुई आवाज में कहा, "सर, वैराग्य कपूर अभी रिलेशनशिप में है इसलिए, और वो काफी सीरियस है अपनी गर्लफ्रेंड के लेकर। फ्लैशबैक एंड यू आर ओनली माइन एंड विल ऑलवेज बी ओनली माइन। इस जन्म में तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती।" रिदम ने अपनी लाल आंखों से एक नजर रूहानी की तरफ देखते हुए कहा। इतना कह रिदम के चेहरे पर एक शातिर भाव आ गए और वो तिरछा मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर चला गया। 2 घंटे बाद रूहानी ने अपनी खोली। उसकी नजर आसपास रूम में पड़ी। उसने पूरे रूम को गौर से देख, उसे कहीं भी रिदम नजर नहीं आया। उसने रिदम को ना पाते हुए बेड से उठने की कोशिश की, तभी रूम का डोर ओपन हुआ, जिसमें से रिदम अपने हाथों में ब्रेकफास्ट का ट्रे लेकर अंदर आया। रूहानी ने एक नज़र ट्रे में देखा जिसमें ओट्स और जूस था। उसने एक नज़र रिदम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बेड पर बैठा और एक बाइट ओट्स की रूहानी की तरफ बढ़ाने लगा। रूहानी इस वक्त बिल्कुल खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। उसमें ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, मगर रिदम के हाथ से खाना भी इस वक्त उसे मंजूर नहीं था। उसने रिदम को देख अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। रिदम ने जबरदस्ती वो स्पून रूहानी के मुंह में डाल दिया। रूहानी ने अजीब सी शक्ल बनाई और उसे खा लिया। धीरे धीरे रिदम ने रूहानी को ब्रेकफास्ट करवा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके पेन किलर देते हुए सुला दिया। दिल्ली में वैराग्य और वृद्धि शादी करके कपूर मैंशन आ चुके थे। आज वृद्धि वैराग्य के लिए पहली बार नाश्ता बना रही थी। वृद्धि किचन में खाना बना रही थी और वही वैराग्य उसे बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। वैराग्य बहुत देर से वृद्धि को बिना किसी भाव के देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था ये बताना थोड़ा मुश्किल था। कुछ ही पल में वृद्धि नाश्ता लेकर वैराग्य के पास आई और नाश्ते की प्लेट उसके सामने रखते हुए खड़ी हो गई। वैराग्य ने एक नज़र वृद्धि को देखा और दूसरी नज़र नाश्ते की प्लेट को देखा, जिसमें सूजी का हलवा था। वृद्धि आज बहुत नर्वस थी। उसने पहले कभी वैराग्य को अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाया था। ये बात अलग थी कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। वैराग्य ने एक बाइट हलवा टेस्ट किया, जिसे खाते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने हलवा उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई।
जिसे सुन सारे स्टाफ घबरा हुए, साथ वृद्धि के होश उड़ गए। वृद्धि ने मन ही मन सोचा और वैराग्य से बोली, क्या मैंने हलवा अच्छा नहीं बनाया? आपने फेंक क्यों दिया? वैरगाय ने गुस्से में वृद्धि को घूरते हुए कहा, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तुम। यह क्या बनाया है, ये खाऊंगा अब मैं दूसरा बना देती हूँ, क्या खाएंगे आप बता दीजिए, वृद्धि ने मायूसी के साथ कहा। वैराग्य ने गुस्से में वृद्धि का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, कुछ मत बनाना, अब तुम समझी, और यह जो कचरा फैला है इसे तुम साफ करोगी? खबरदार जो किसी ने इसकी मदद की, वैराग्य ने सारे स्टाफ को चिल्लाते हुए कहा। ये सुन सभी स्टाफ अपनी जगह पर जम गए और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इतना कह वैराग्य ऑफिस चला गया। वृद्धि ने पहली बार वैराग्य को ऐसे गुस्सा करते देखा था। यह वही वैराग्य था जो वृद्धि पर पिछले 4 महीनों से अपनी जान लुटाता था। आज यूं अचानक क्या हुआ, उसे एक पल में वृद्धि को उसी की शादी वाले दिन दुखी करके चला गया। वृद्धि जमीन पर गिर कांच के टुकड़े को साफ करने लगी। सफाई करते हुए उसके हाथों में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया। वृद्धि ने जोर से चिल्लाया, आह! वृद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे वो पल याद आने कहा जब वैराग्य उसकी आंखों में एक पल भी आंसू नहीं आने देता था। कैसे वो उसे किसी प्रिंसेस की तरह रखता था। शायद उनका मूड ऑफ होगा। यही हुआ होगा, वरना वो मुझ पर नाराज नहीं होते। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, यही हुआ होगा। वृद्धि खुद में ही सवाल करके खुद ही उनके जवाब देने लगी। चैप्टर 38। अपने आशिक के साथ मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो? अब तक दिल रूहानी ने अपनी खोली। उसकी नजर आसपास रूम में पड़ी। उसने पूरे रूम को गौर से देख, उसे कहीं भी रिदम नजर नहीं आया। उसने रिदम को ना पाते हुए बेड से उठने की कोशिश की, तभी रूम का डोर ओपन हुआ जिसमें से रिदम अपने हाथों में ब्रेकफास्ट का ट्रे लेकर अंदर आया। रूहानी ने एक नज़र ट्रे में देखा जिसमें ओट्स और जूस था। उसने एक नज़र रिदम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बेड पर बैठा और एक बाइट ओट्स की रूहानी की तरफ बढ़ाने लगा। रूहानी इस वक्त बिल्कुल खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। उसमें ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। महर रिदम के हाथ से खाना भी इस वक्त उसे मंजूर नहीं था। उसने रिदम को देख अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। रिदम ने जबरदस्ती वो स्पून रूहानी के मुंह में डाल दिया। रूहानी ने अजीब सी शक्ल बनाई और उसे खा लिया। धीरे धीरे रिदम ने रूहानी को ब्रेकफास्ट करवा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके पेन किलर देते हुए सुला दिया। दिल्ली में वृद्धि ने जोर से चिल्लाया, आह! वृद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे वो पल याद आने कहा जब वैराग्य उसकी आंखों में एक पल भी आंसू नहीं आने देता था। कैसे वो उसे किसी प्रिंसेस की तरह रखता था। शायद उनका मूड ऑफ होगा। यही हुआ होगा, वरना वो मुझ पर नाराज नहीं होते। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, यही हुआ होगा। वृद्धि खुद में ही सवाल करके खुद ही उनके जवाब देने लगी। अब आगे दिल्ली शहर, शाम का वक्त। 7 ओएलोच। वैराग्य के रूम में वृद्धि तैयार हो रही थी। उसने आज वाइन कलर साड़ी जिसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, रेड लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल। आज वृद्धि बहुत सुंदर लग रही थी। आखिर आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज उसके और उसके प्यार के मिलन की रात थी। वृद्धि ने बहुत सोफे सजाए थे जिसके कारण वो हल्का घबरा भी रही थी कि ना जाने आगे क्या होगा। उसके चेहरे पर डर और शर्म का भाव साफ साफ नजर आ पा रहा था। रूम के बीचों बीच किंग साइज बेड जिसे फूलों से सजाया गया था, जिसे देख देख वृद्धि को बहुत घबराहट हो रही थी। वो मिरर के सामने खड़े खुद को भी नहीं देख पा रही थी। शर्म से उसकी पलकें झुक गई थी। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुला जिससे झूमते हुए वैराग्य कमरे में आया। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। उसकी टाई, ढीली सी शर्ट, अस्त व्यस्त कपड़ों पर धूल मिट्टी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से लड़ झगड़ कर आया है। वैराग्य गुस्से में रूम के अंदर आ रहा था जिसे देख वृद्धि ने उसे कंधे पर सहारा दिया और आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर वैराग्य ने वृद्धि को जोर से पुश कर दिया। एक पल के लिए वृद्धि थोड़ा दूर जाकर एक टेबल से टकरा गई और उसने खुद को संभाल किया। वृद्धि को यकीन नहीं हो रहा था कि वैराग्य जो उसे एक पल के लिए हट नहीं कर सकता था, उसने आज उसे पुश किया, वो भी उस दिन जब उनकी शादी हुई थी। वैराग्य ने अपनी ड्रंक वॉइस में कहा, कोई जरूरत नहीं है सिंपैथी जताने की, समझी तू होती कौन है मुझे हाथ लगाने वाली। वृद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसे वैराग्य के मुंह से ये सब सुन बहुत बुरा लगा।
उसे ऐसा लग रहा था कि यह जो आज उसके सामने खड़ा है वो उसका वैराग्य नहीं हो सकता। वो भी कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था, वो उसे किसी प्रिंस की तरह अपनी प्रिंसेस बनाकर रखता था। मगर आज जो उसके सामने खड़ा था वो इन सब से बहुत अलग था। वृद्धि ने अपने आंसू को इग्नोर करते हुए वैराग्य की आंखों में देखते हुए कहा, मैं बीवी हूं आपकी वैराग्य, शादी हुई है हमारी, हक है मेरा आप पर आपसे सवाल करने का। इतना सुन वैराग्य ने वृद्धि की कमर को थाम लिया और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, रियली हक, हक बनता है ना, तो फिर मेरा भी हक है तुम पर। आप कम ऑन आज रात बीवी होने का पूरा फर्ज निभाओ, बीवी हो तो बनकर दिखाओ। वैराग्य ने इस लहजे में वृद्धि से बात की जिससे वृद्धि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके खुद को वैराग्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वैराग्य पर एक भूत सवार था, वो कुछ भी कहने सुनने के लिए तैयार नहीं था। वैराग्य वृद्धि के होंठों पर अपनी नजर बनाए देख रहा था, मगर उसकी नोज रिंग उसके होंठ और उसकी नजरों के बीच रुकावट बन रहे थे। वैराग्य ने वृद्धि की नोज रिंग को देख और बिना कुछ कहे बेरहमी से उसकी नोज रिंग को एक बार में खींचकर अलग कर दिया। आह! वृद्धि ने अपनी नोच पकड़ते हुए जोर से चिल्लाया, उसकी नोज में हल्का सा ब्लड भी आ गया था। वृद्धि ने दर्द की वजह अपनी आंखें बंद दी, जिससे उसकी आंखों से दर्द के आंसू लुढ़कने लगे। वैराग्य ने वृद्धि की कमर को कसकर पकड़ किया, जिसे उसे अब कमर में भी दर्द का एहसास होने लगा। वृद्धि ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, कैसे बिहेव कर रहे हैं, छोड़िए, छोड़। वृद्धि कह ही रही थी कि वैराग्य ने उसके होंठों पर बिना किसी वार्निंग के अपने होंठ रख दिए, चुंबन का चिन्ह, और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। आज वैराग्य और वृद्धि के बीच ये पहली किस चुंबन का चिन्ह थी। इससे पहले कभी वैराग्य वृद्धि के इतने करीब नहीं आया था। अचानक हुई किस से वृद्धि हैरान ही गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वैराग्य सब कुछ भूलकर वृद्धि को किस कर रहा था। 10 मिनट किस चुंबन का चिन्ह करने के बाद वृद्धि को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, जिसे वैराग्य ने महसूस किया। उसकी सांसें उखड़ रही थी, जिसके कारण उसने वृद्धि को छोड़ उस नेक पर किस करने लगा। जब उसे वृद्धि के जेवर चुभना शुरू हुए तो उसने एक बार में वृद्धि के जेवर उसकी बॉडी से अलग कर दिए। वैराग्य इस वक्त बहुत रूड बिहेव कर रहा था, जिसके कारण वृद्धि की नेक पर स्क्रैच आ गया, जिसके कारण वृद्धि की बॉडी में दर्द की लहर 440 वोल्ट करंट की तरह दौड़ गई। दर्द की वजह वृद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वैराग्य वृद्धि की नेक पर किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिसके कारण उसकी सिसकियां लगते गूंजने लगी थी। धीरे धीरे वैराग्य वृद्धि को लेकर बेड की तरफ जाने लगा और एक बार में ही उसने वृद्धि को बेड पर किसी सामान की तरह फेंक दिया। वृद्धि ने ऑब्जेक्शन करते हुए कहा, वैराग्य आप क्या कर रहे हैं, आप कब से ऐसे हो गए, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। वैराग्य ने गुर्राते हुए कहा, दूर रहूं, किसके पास जाना चाहती हो तुम? अभी अभी कहा तुमने कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक है मुझ पर, और अब मुझे मेरा हक लेने से रोक रही हो। वैराग्य अपना हाथ वृद्धि के चेहरे की तरफ बढ़ा रहा था, जिसे देख वृद्धि ने अपना चेहरे फेर लिया। वैराग्य ये देख गुस्से से लाल हो गया और उसके जबड़े को अपने हाथ में कसते हुए बोला, मैली हो जाओगी, मैं तुम्हें छू लूंगा तो। पत्नी हो ना, हक है तुम पर मेरा, मुझे मेरा हक लेने से रूम नहीं रोक सकती, समझी। वृद्धि ने खुद को वैराग्य के हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को नहीं छुड़ा पाए। वृद्धि जोर जोर से सांसें ले रही थी, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसके कारण वैराग्य की नजर वृद्धि के सीने पर गई। उसने एक बार में वृद्धि की साड़ी का पल्लू उसके सीने से अलग कर दिया। वैराग्य की इस हरकत ने वृद्धि की ओर डरा दिया, जिसके कारण वो खुद को कांपने से नहीं रोक पाई। उसे डर लग रहा था, ना जाने अब वैराग्य उसके साथ क्या करेगा। वैराग्य ने जब देखा कि वृद्धि डर की वजह कांप रही है तो उसने वृद्धि को देख एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, डर लग रहा है, डर रही हो मुझसे, क्यों डर लग रहा है? हाँ। वैराग्य इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था, उसे देख वृद्धि बहुत डर रही थी। वैराग्य की नजर वृद्धि के क्लीवेज पर पड़ी, जो कि रूम की येलो लाइट में और भी निखर कर आ रहा था। वैराग्य उसे किस ही करने वाला था कि वो अचानक रुक गया। उसने वृद्धि के ऊपर आउटफिट को शोल्डर से नीचे किया और उसे शोल्डर पर किस करने लगा। वैराग्य ने वृद्धि की स्किन पर जोर से अपने दांत गड़ा दिए, जिसके कारण वृद्धि ने दर्द की वजह जोर से चिल्लाया, आह छोड़िए, आपको क्या हो गया है?
आप तो मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप ही ने कहा था। आज आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वृद्धि ने अपनी आंखों में बेहद दर्द के साथ कहा। वैराग्य को वृद्धि की बात किसी तीर की तरह चुभ गई और वो वृद्धि को यूं ही बेड पर छोड़कर बाहर चला गया। वैराग्य के जाते ही वृद्धि खुद को कवर करते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वृद्धि ने खुद से कहा, मैं नहीं जानती थी आप इस तरह मेरे साथ। इतना कह वो फूट फूट कर रोने लगी। रिदम का पैलेस, दिल शादी का पूजास्थल। रूहानी पैन किलर के असर से सो रही थी, जिससे उसका पैन खत्म हो चुका था। रूहानी सो ही रही थी तभी उसे खुद पर बहुत भार सा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने रिदम को पाने ऊपर पाया जो कि शर्ट लेस था। रिदम के बदन पर अभी एक भी कपड़ा नहीं था और न ही रूहानी के। रिदम रूहानी की पूरी बॉडी को किस कर रहा था। वो लगभग आधे घंटे से रूहानी की बॉडी को अपने होंठों से छू रहा था। रूहानी ने जैसे ही रिदम को अपने ऊपर पाया तो उसने उसे खुद से अलग करने के लिए धीमी सी आवाज में कहा, छोड़िए, मुझे उठाना है। रिदम ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसे चुप करवा दिया। रिदम अभी उसे किस करने में मशरूफ था। रूहानी वैसे ही बहुत थकी हुई थी। उसने रिदम से दोबारा कहा, रिदम छोड़िए मुझे। रिदम ने रूहानी को चुप करवाने के किए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अचानक रूहानी की बॉडी के सिरहन दौड़ गई। रिदम की बॉडी रूहानी के बिल्कुल ऊपर थी, जिसके कारण वो किस चुंबन का चिन्ह करते हुए रूहानी में समा रहा था। रूहानी ने जब महसूस किया उसने रिदम को जोर से पुश कर दिया। रिदम एक पल के लिए रूहानी से दूर हो गया और रूहानी ने बेड से उठने की कोशिश की, मगर रिदम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठने नहीं दिया। रूहानी ने मासूमियत के साथ कहा, वॉशरूम। इतना सुन रिदम ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे रूहानी उठकर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने वॉशरूम में देखा कि रिदम का फोन रखा है, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ गई और बिना समय गवाए उसने मोबाइल उठाया और उसे अनलॉक करने लगी। इस बार फोन एक बार में ही अनलॉक हो गया। रूहानी ने जल्दी से एक नंबर डायल किया और बोली, हेलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ, पर प्लीज जल्दी कोई रास्ता ढूंढो, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। इतना कह रूहानी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस उसे अपनी जगह पर रखकर कुछ देर बाद वापस रूम में आ गई। रूहानी धीमी धीमी कदमों से रूम में आए। उसने देखा कि रिदम पेट के बल बेड पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। रूहानी आकार उसके बगल में लेट गई और रूहानी ने नाइटी पहनी थी और वो सोने के लिए लेट ही रही थी कि रिदम ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए रूहानी बिल्कुल घबरा गई, जिसे रिदम समझ गया और उसने अपनी आंखें खोल ली। रूहानी की सांसें इस वक्त अप एंड डाउन हो रही थी। रिदम रूहानी के होंठों के करीब आते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, कर ली बात तुमने अपने आशिक से? रिदम के मुंह से यह सुन रूहानी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। रूहानी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, बात? आशिक? क्या बोल रहे आप? तुम बाथरूम में चुप चुप कर बात कर रही थी ना, इसलिए पूछा हो गई या अभी बची है? रूहानी ने कांपते हुए कहा, मैं कहा कर रही थी। रिदम तिरछा मुस्कुराता हुआ बोला, रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं क्यों डरूंगी? रूहानी ने अपना डर छिपाते हुए कहा, तुम्हें देख ऐसा लग रहा जैसे अपने आशिक के साथ मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। इतना कह रिदम के चेहरे पर एक शातिर भाव आ गए। रूहानी ने नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला क्यों मारूंगी आपको? रूहानी कह ही रही थी कि रिदम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और पैशन के साथ उसे किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को यूं ही प्यार करते करते एक दूसरे की बाहों में सो गए। चैप्टर 39 यू कांट यूज मी लाइक अ थिंग। अब तक तुम बाथरूम में चुप चुप कर बात कर रही थी ना, इसलिए पूछा हो गई या अभी बची है? रूहानी ने कांपते हुए कहा, मैं कहा कर रही थी। रिदम तिरछा मुस्कुराता हुआ बोला, रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं क्यों डरूंगी? रूहानी ने अपना डर छिपाते हुए कहा, तुम्हें देख ऐसा लग रहा जैसे अपने आशिक के साथ मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो।
इतना कह रिदम के चेहरे पर एक शातिर भाव आ गए। रूहानी ने नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला क्यों मारूंगी आपको? रूहानी कह ही रही थी कि रिदम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और पैशन के साथ उसे किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को यूं ही प्यार करते करते एक दूसरे की बाहों में सो गए। वैराग्य की नजर वृद्धि के क्लीवेज पर पड़ी जो कि रूम की येलो लाइट में और भी निखर कर आ रहा था। वैराग्य उसे किस ही करने वाला था कि वो अचानक रुक गया। उसने वृद्धि के ऊपर आउटफिट को शोल्डर से नीचे किया और उसे शोल्डर पर किस करने लगा। वैराग्य ने वृद्धि की स्किन पर जोर से अपने दांत गड़ा दिए जिसके कारण वृद्धि ने दर्द की वजह जोर से चिल्लाया। आह, छोड़िए, आपको क्या हो गया है? आप तो मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप ही ने कहा था। आज आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वृद्धि ने अपनी आंखों में बेहद दर्द के साथ कहा। वैराग्य को वृद्धि की बात किसी तीर की तरह चुभ गई और वो वृद्धि को यूं ही बेड पर छोड़कर बाहर चला गया। वैराग्य के जाते ही वृद्धि खुद को कवर करते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वृद्धि ने खुद से कहा, मैं नहीं जानती थी आप इस तरह मेरे साथ। इतना कह वो फुट फूट कर रोने लगी। अब आगे। सुबह का वक्त 6 वृद्धि बेड पर लेटी लेटी यूं ही सो गई थी। वही वैराग्य बालकनी में किसी को फोन पर इंट्रूशंस दे रहा था। कॉल रखते हुए उसने मुड़कर बेड की तरह देखा जहां वृद्धि बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। वैराग्य ने बिना किसी भाव के वृद्धि को देखा। वृद्धि के चेहरे पर आंसू बिल्कुल सूख चुके थे, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वैराग्य धीमे धीमे कदमों से वृद्धि की तरफ बढ़ा और जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। वृद्धि को वैराग्य को अपने सामने यूं खड़ा पाकर उसे बीती रात की बातें याद आने लगी। तभी वृद्धि के चेहरे पर डर नजर आने लगा। वैराग्य ने वृद्धि की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे खुद के करीब खींच लिया। अचानक वृद्धि को कुछ समझ नहीं आया जिसके कारण उसने खुद को संभालने के लिए वैराग्य के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रख दिए। वैराग्य ने वृद्धि के पूरे चेहरे को प्यार से देखा और धीरे से उसके कान में बोला, आई लव यू। वैराग्य के मुंह से आज बड़े दिनों बाद प्यार का इजहार सुन वृद्धि के चेहरे पर एक चमक आ गई। वृद्धि ने वैराग्य के सीने पर अपना सर रख दिया और वैराग्य ने भी वृद्धि को अपनी बाहों में भर लिया। वैराग्य ने वृद्धि को खुद से अलग किया और उसके फोरहेड को प्यार से चूमते हुए कहा, आई लव यू, पर यह प्यार सिर्फ जिस्मानी है। वृद्धि ने जैसे ही जिस्मानी शब्द सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो वैराग्य से थोड़ा अलग हुई और उसने वैराग्य की आंखों में देखा जिसमें कोई भाव नहीं था। वृद्धि की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे। वैराग्य बिना किसी भाव के वृद्धि को देखे जा रहा था। वृद्धि ने भरी आवाज में कहा, जिस्मानी, क्या आपने सिर्फ इसलिए मुझसे शादी की है? वैराग्य ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हम्मम, मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे शादी की है। और वृद्धि, प्यार तो प्यार होता है ना, जिस्मानी हो या फिर रूह से तुम्हें आदत डालनी होगी। अब हम पति पत्नी हैं, तुम्हें मेरे हर जरूरत का ध्यान रखना होगा, स्पेशली इन द बेडरूम। वृद्धि की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे और उसने रोनी सी आवाज में कहा, यू कांट यूज मी लाइक अ थिंग। वैराग्य ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, लुक, वेदर यू कंसिडर योरसेल्फ अ थिंग और माई प्रॉपर्टी, यू विल हैव टू डू व्हाटएवर आई से। शाम को हम कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी आएगी, एयरपोर्ट आ जाना, हम कुछ टाइम के लिए बाहर जाएंगे। वृद्धि ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के हाँ में सर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ चली गई। रिदम का पैलेस। रिदम और रूहानी एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। रिदम की उंगलियां रूहानी की नेक्ड पीठ पर किसी पियानो की तरह चल रहे थे। वही रूहानी इस एहसास से बेचैन हो रही थी मगर इस वक्त वो गहरी नींद में थी। दोनों के सीने आपस में टकराए हुए थे। वही रूहानी के बाल रिदम की चेस्ट पर बिखरे हुए थे। रिदम ने अपने हाथों से रूहानी के बालों को एक तरफ किया और पलटते हुए उसे अपने नीचे ले आया। रूहानी ने हल्का सा अपनी आंखों को खोला और नींद भरी आंखों से रिदम को देखा। रिदम की आंखों में एक जुनून था। रूहानी रिदम को देखते हुए समझ गई कि आगे वो क्या करना चाहता है, इसलिए उसने पहले ही बहाना बनाते हुए कहा, हटिए ना, मुझे उठाना है। रिदम तिरछा मुस्कुराता हुआ रूहानी की तरफ देखा और उसके कानों में बोला, बहुत जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की। रूहानी कुछ कह पाती उससे पहले ही रिदम ने उसके होंठों को चूम लिया और पैशन के साथ उसे किस करने लगा। अब चाह कर भी रूहानी रिदम को रोक नहीं सकती थी।
अगर वो कोशिश करती तब भी रिदम नहीं रुकता। रूहानी ने रिदम के होंठों को छोड़ उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। धीरे धीरे वो रूहानी की पूरी बॉडी को चूमने लगा। रूहानी ने एक बार बेड से उठने की कोशिश की मगर रिदम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रूहानी हल्का सा कसमसाई और उसने रिदम की तरफ मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जाने दो कंफ्यूज्ड फेस। रिदम रूहानी का छोटा सा खरगोश जैसा चेहरा देख तिरछा मुस्कुराते उसके कानों में बोला, बस कुछ देर और फिर चली जाना। इतना कह वो अचानक ही रूहानी में समा गया। रूहानी ने दर्द की वजह रिदम के हाथ को कसकर पकड़ लिया जिसके कारण उसके नाखून रिदम की स्किन पर चुभ गए। रूहानी दर्द की वजह आहें भर रही थी, उसके सांसों की आ रिदम के कानों में मधोशी घोल रही थी। रूहानी की महकी महकी सांसें पूरे कमरे में बह रही हवाओं में भी घुल चुकी थी। पूरा कमरा मधोशी भरी आवाजों से गूंज उठा था। लगभग 2 घंटे बाद रिदम ने रूहानी को छोड़ दिया और उसके सीने में अपना सर रखकर लेट गया। शाम का वक्त, हैदराबाद एयरपोर्ट। वैराग्य और वृद्धि की फ्लाइट अभी अभी जमीन पर उतरा था। एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार आई जिसमें से लगभग 5 बॉडीगार्ड निकले जिन्होंने वैराग्य और वृद्धि का लगेज अपने साथ रख लिया और वैराग्य वृद्धि के साथ उस बड़ी सी कार में बैठ गया। वृद्धि को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो कहाँ जा रही है, वैराग्य उसे कहाँ लेकर आया है और क्यों। कुछ पल बाद वैराग्य की कार एक बड़े से महल के सामने आकर रुकी। उन्हें देखते ही एक बॉडीगार्ड ने उनकी कार को स्कैन किया और महल का गेट खोल दिया जिससे उसकी कार सीधा अंदर आ गई। वैराग्य और वृद्धि दोनों कार निकलकर सीधा महल के अंदर चले गए। रिदम का पैलेस। रिदम और रूहानी चैन से घोड़े बेचकर सो रहे थे तभी फोन की रिंग बजी। रिदम ऑन कॉल। हेलो ऑक। रिदम ने जैसे ही वो कॉल रखा वैसे ही बेड से उठकर वो जाने लगा। तभी रूहानी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और बोली, कहाँ जा रहे हैं। रिदम डेविल स्माइल करता हुआ बोला, तुम रेडी हो जाओ और नीचे आ जाना। रूहानी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ पल में रूहानी फ्रेश होकर रूम से बाहर गई। वो सीढ़ियों की मदद से धीरे धीरे हॉल की तरफ आ रही थी। रूहानी जैसे ही हॉल में पहुंची उसके कदम अचानक वहीं ठहर गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रूहानी के चेहरे पर डर और माथे पर पसीने की बूंदें चमकती हुई दिख रही थी। हॉल में सोफे पर रिदम अपने पैरों को मोड़कर बैठा था। मगर इस वक्त रूहानी रिदम को देखकर नहीं डर रही थी, उसके डर की वजह तो कुछ और ही थी। रिदम रूहानी को देख समझ पा रहा था कि वो इस वक्त किस खौफ में है। रूहानी ने अपने कदम पीछे लिए तभी रिदम ने शातिर भाव से कहा, स्वीट हार्ट इनसे नहीं मिलेगी। रिदम के मुंह से यह सुन रूहानी अब और डर गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मन ही मन रूहानी को एक डर सताए जा रहा था। रूहानी धीमे धीमे कदमों से सोफे की तरफ आ रही थी। डर की वजह उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी चलते चलते वो आगे आई और एक डरी हुई स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ गई। चैप्टर 40, बेल्ट से मारना। अब तक कुछ पल में रूहानी फ्रेश होकर रूम से बाहर गई। वो सीढ़ियों की मदद से धीरे धीरे हॉल की तरफ आ रही थी। रूहानी जैसे ही हॉल में पहुंची उसके कदम अचानक वहीं ठहर गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रूहानी के चेहरे पर डर और माथे पर पसीने की बूंदें चमकती हुई दिख रही थी। हॉल में सोफे पर रिदम अपने पैरों को मोड़कर बैठा था। मगर इस वक्त रूहानी रिदम को देखकर नहीं डर रही थी, उसके डर की वजह तो कुछ और ही थी। रिदम रूहानी को देख समझ पा रहा था कि वो इस वक्त किस खौफ में है। रूहानी ने अपने कदम पीछे लिए तभी रिदम ने शातिर भाव से कहा, स्वीट हार्ट इनसे नहीं मिलेगी। रिदम के मुंह से यह सुन रूहानी अब और डर गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मन ही मन रूहानी को एक डर सताए जा रहा था। रूहानी धीमे धीमे कदमों से सोफे की तरफ आ रही थी। डर की वजह उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी चलते चलते वो आगे आई और एक डरी हुई स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ गई। अब आगे रूहानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे ये सब सिर्फ एक सपना लग रहा था। रिदम ने जब रूहानी के चेहरे पर के रंग उड़े हुए देखे तो उसने मंद मंद मुस्कुराया और डेविल स्माइल करने लगा। रूहानी ने एक नज़र रिदम की आंखों में देखा और दूसरी तरफ सामने खड़े वैराग्य को देखा। वैराग्य और वृद्धि रिदम के ही पैलेस में आए थे। इन सबसे अनजान रूहानी खामोशी से बस सब की तरफ देखे जा रही थी।
वहीं दूसरी तरफ वृद्धि, जिसे न ही रिदम का पता था और न ही वो रूहानी को जानती थी, उसके लिए ये सब बस नया था। वैराग्य ने तिरछी स्माइल के साथ रूहानी को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हेलो भाभी जी। रूहानी के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसने मैसोमियत से वैराग्य की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शातिर भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। रूहानी ने डर कर एक नजर रिदम की तरफ देखा, जिस समय चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। रूहानी ने वैराग्य के हाथ से हाथ मिलाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो। रिदम ने तीखी नजरें रूहानी और वैराग्य के हाथ में गड़ गई। उन दोनों के मिले हुए हाथ रिदम की आंखों में शीशे की तरह चुभ रहे थे। तभी वैराग्य ने रूहानी को एक कैजुअल हग कर लिया। रूहानी इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रूहानी और वैराग्य को देखते वक्त रिदम आंखों में खून उतर आया। रिदम ने वैराग्य को बहुत ही रुडली धक्का देते हुए बिना किसी वार्निंग के रूहानी का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने रूम की तरह ले गया। वृद्धि बस ये सब देख हैरान हो रही थी। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रिदम ने रूहानी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि रूहानी की आंखों में दर्द के आंसू आ गए। रिदम रूहानी को अपने कमरे ले आया और गुस्से में दरवाजा बंद कर किया। दरवाजा जितनी ताकत के साथ बंद हुआ, उसकी आवाज सुन ही रूहानी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि रिदम कितने गुस्से में है, मगर इसमें उसकी क्या गलती। रूहानी ने डर कर रिदम की आंखों में देखा। रिदम की आंखों में एक जुनून था। रूहानी रूम के एक साइड पर खुद में ही सिमटी हुई खड़ी थी। इस वक्त रिदम बहुत गुस्से में था। रूहाई की आंखों में डर की वजह आंसू आ गए। रिदम रूहानी की तरफ बढ़ने लगा। रूहानी को बहुत डर लग रहा था। उसने अपने कदम पीछे लेना शुरू किया। रिदम ने रूहानी की शोल्डर को कसकर पकड़ा और दांत मिसमिसाते हुए कहा, गैर मर्द को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने। रूहानी ने दर्द की वजह अपनी आंखें बंद कर ली। वो रिदम में। रिदम ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उसे सीने से लगाओगी। खुद को छूने भी कैसे दिया तुमने उसे। इतना कह रिदम ने बिना किसी वार्निंग के रूहानी के कपड़ों को फाड़ दिया। रिदम के गुस्से ने रूहानी के कपड़ों को दो टुकड़ा कर दिया। रिदम ने बहुत जाती से रूहानी के कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया। रूहानी कुछ समझ पाती इससे पहले कि रिदम ने रूहानी को बेड पर धकेल दिया। रूहानी को अभी बहुत डर लग रहा था। रिदम इस वक्त बहुत भयंकर लग रहा था। रिदम रूहानी से थोड़ा दूर हुआ और उसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाला। रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिदम ने आधी बेल्ट अपने हाथों में लपेट ली। रूहानी ने नामे अपनी गर्दन हिलाई और खुद में सिमटते हुए पीछे की ओर सरकने लगी। रिदम ने जोर से रूहानी को बेल्ट से मारा। आह! रूहानी ने जोर चीखा। बेल्ट की मार रूहानी के पीठ और कमर पर लगी, जिसके कारण उसके पीठ और कमर पर लाल लाल निशान पड़ गए। रिदम ने रूहानी के पैरों में बेल्ट से मारा, जिसके कारण उसके पैरों में भी वैसे ही लाल निशान पड़ गए। रूहानी दर्द की वजह चिल्ला रही थी। वही रिदम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। रिदम ने रूहानी को बिना रुके बेरहमी से बेल्ट से तब तक मारा जब तक उसका बदन जख्मों से लाल नहीं हो गया। रिदम पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसों की रफ्तार रूहानी को मारते वक्त बहुत तेज हो चुकी थी। जब रिदम का मन रूहानी को मारते हुए भर गया तो उसने अपनी बेल्ट साइड में फेंकी और रूहानी के करीब आता हुआ बोला, स्वीट हार्ट, क्या सोच रही हो। गलती की है तुमने, सजा तो तुम्हें मिलेगी। रूहानी ने एक नज़र रिदम की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी सांसें भी बिल्कुल नॉर्मल थी। रूहानी ने एक नज़र खुद को देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके बदन पर एक भी जख्म नहीं था। रूहानी ने मन में कहा, इसका मतलब मैं ये सोच रही थी कि रिदम मुझे बेल्ट से। इतना कह उसने एक राहत की सांस ली और रिदम की तरफ देखा। रिदम, जो कि इस वक्त अपने बेल्ट की अपने कपड़ों से अलग कर रहा था। रिदम ने बेल्ट निकाला और साइड में फेंक दिया। रिदम ने अपने बाकी कपड़े निकाले और सीधा बेड पर रूहानी की तरफ चला गया। रिदम ने रूहानी के बालों को कसकर पकड़ा और गुस्से में बोला, वैराग्य से दूर रहना। आज से कुछ हफ्तों के लिए वो इसी घर में रहेगा। रूहानी ने रिदम से कोई सवाल नहीं किया। रिदम ने रूहानी को ध्यान से देखा। रूहानी के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। तभी रिदम ने रूहानी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशन के साथ चूमने लगा। कुछ देर बाद
रिदम ने रूहानी को बेड पर गिरा दिया और उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। धीरे धीरे रिदम और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया और एक ही बार में रिदम रूहानी में समा गया, जिसकी वजह रूहानी की चीख निकल गई। रूहानी ने स्ट्रगल करते हुए रिदम को खुद से अलग करने की कोशिश की, जिसके कारण रिदम ने अपनी पकड़ रूहानी पर और भी मजबूत कर ली। रूहानी को अब बहुत दर्द का एहसास हो रहा था। उसके लिए अब रिदम को बर्दाश्त कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो जैसे तैसे भी खुद को रिदम से अलग करना चाह रही थी, मगर रिदम के बर्ताव में एक गुस्सा दिख रहा था। शायद यह वही गुस्सा है जो अभी अभी वैराग्य और रूहानी को साथ देख कर आया था। रिदम ने रूहानी को बर्दाश्त से बाहर दर्द दिया था, जिसके कारण उसकी लोअर बॉडी सुन्न हो गई थी। रूहानी दर्द की वजह कराह रही थी, मगर रिदम को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रूहानी की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। लगभग 2 घंटे बाद रूहानी दर्द से कराह रही थी। उसकी आवाज बिल्कुल न के बराबर निकल रही थी। उसकी आंखें दर्द की वजह हल्की हल्की बंद हो रही थी, मगर रिदम इस वक्त रूहानी के ऊपर लेटा हुआ अभी भी उसे दर्द दिए जा रहा था। रूहानी ने दर्द से कराहती हुए कहा, रिदम प्लीज। रिदम ने रूहानी के दोनों हाथों को थामते हुए कहा, वॉट प्लीज। रूहानी ने दर्द से कराहते हुए रिदम का नाम पुकारते हुए कहा, रिदम छोड़िए प्लीज, अब मुझमें और एनर्जी नहीं है। रिदम ने अपने दोनों पैरों से रूहानी के पंजों को प्रेस करते हुए कहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। रूहानी को और हट करना शुरू किया। रूहानी ने मासूमियत से कहा, थिंक अबाउट मे वंस, अब बस न। अब रूहानी बिल्कुल बेजान हो गई थी। उसमें जरा भी हिम्मत बाकी नहीं थी और उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे। रिदम यूं ही कुछ देर बाद रूहानी के ऊपर लेटा लेता सो जाता है। वही रूहानी भी थक कर यूं ही लेट जाती है। उसने तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को कवर कर सके। वही दूसरी तरफ पैलेस का एक आलीशान रूम जहां वैराग्य और वृद्धि ठहरे थे। वैराग्य ने अचानक के रूम में जाते ही वृद्धि के बालों को कसकर पकड़कर उसके होंठों के करीब आते हुए उसे किस कर रहा था। वैराग्य वृद्धि के होंठों को पासनेटली किस कर रहा था। वृद्धि धीरे धीरे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे जैसे वृद्धि खुद को छुड़ाने की कोशिश करती वैसे वैसे वैराग्य उसे और अपलनी बाहों में जकड़ता जा रहा था। वैराग्य ने वृद्धि के होंठों पर किस करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वैराग्य वृद्धि को किस करता हुआ बेड पर ले गया। वैराग्य को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो उसने वृद्धि को छोड़ दिया। वैराग्य अपनी वाइन की ग्लास में बोतल से वाइन डाल रहा था। तभी वृद्धि हिम्मत करके बोली, वैराग्य आप इतना क्यों पी रहे हैं? तभी वैराग्य ने गुस्से से वृद्धि को घूरा और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सवाल करोगी? वैराग्य ने वाइन का ग्लास जमीन पर फेंक दिया, जिसके पूरे कमरे में कांच टूटकर बिखर गया। वैराग्य ने वृद्धि के कपड़ों में हाथ डाला और चर से उसके कपड़े फाड़ दिए। वृद्धि अचानक वैराग्य के इस बर्ताव से काफी डर गई और नामे अपनी गर्दन हिलाने लगी। वैराग्य कठोर भाव से वृद्धि को अपने नीचे लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। वृद्धि इस वक्त वैराग्य को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वैराग्य तो जैसे किसी बुलडोजर की तरह उसके ऊपर आ चुका था, जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वृद्धि के हाथ वैराग्य की मस्कुलर चेस्ट पर थे। वैराग्य बड़े ही गुस्से से वृद्धि को किस किए जा रहा था और जोर जोर से उसे बाइट भी करने लगा था। वृद्धि खुद को वैराग्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वैराग्य गुर्राते हुए बोला, वैराग्य कपूर के सामने बोलने से पहले अगली बार 2 बार जरूर सोच लेना। और इतना कह वो वृद्ध की नेक कर जोर जोर से बाइट करने लगा। वृद्धि पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वैराग्य से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सॉरी वैराग्य प्लीज छोड़ दीजिए। आह! वैराग्य ने जोर से वृद्धि के क्लीवेज पर बाइट किया। वृद्धि जोर से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो। वैराग्य पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वैराग्य ने वृद्धि के हाथों के बेड पर लॉक कर लिया और उसके पूरी बॉडी पर किस करने लगा और बेरहमी से उसे बाइट किए जा रहा था। वृद्धि का पूरा शरीर जल रहा था। तभी वैराग्य ने उसे छोड़ दिया और उसकी लिटों को सुलझाते हुए बोला, जब तुम्हें पता है मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों करती हो ऐसे काम हम्मम? वृद्धि अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, सॉरी अब नहीं करूंगी। वैराग्य ने हल्की सी स्माइल की और बोला, गुड करना भी मत, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे गुस्सा आ जाता है।
चैप्टर 41 वैराग्य और रूहानी की प्लानिंग। अब तक रूहानी ने दर्द से कराहते हुए रिदम का नाम पुकारते हुए कहा, रिदम छोड़िए प्लीज, अब मुझमें और एनर्जी नहीं है। रिदम ने अपने दोनों पैरों से रूहानी के पंजों को प्रेस करते हुए कहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। रूहानी को और हट करना शुरू किया। रूहानी ने मासूमियत से कहा, थिंक अबाउट मी वंस, अब बस न। अब रूहानी बिल्कुल बेजान हो गई थी। उसमें जरा भी हिम्मत बाकी नहीं थी और उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे। रिदम यूं ही कुछ देर बाद रूहानी के ऊपर लेटा लेटा सो जाता है। वही रूहानी भी थककर यूं ही लेट जाती है। उसने तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को कवर कर सके। आह! वैराग्य ने जोर से वृद्धि के क्लीवेज पर बाइट किया। वृद्धि जोर से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो, टायर्ड। वैराग्य पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वैराग्य ने वृद्धि के हाथों के बेड पर लॉक कर लिया और उसके पूरी बॉडी पर किस करने लगा और बेरहमी से उसे बाइट किए जा रहा था। वृद्धि का पूरा शरीर जल रहा था। तभी वैराग्य ने उसे छोड़ दिया और उसकी लिटों को सुलझाते हुए बोला, जब तुम्हें पता है मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों करती हो ऐसे काम हम्मम? वृद्धि अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, सॉरी, अब नहीं करूंगी। वैराग्य ने हल्की सी स्माइल की और बोला, गुड करना भी मत, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे गुस्सा आ जाता है। अब आगे। अगला दिन। सूरज की चमचमाती हुई किरणें खिड़की से होते हुए सीधा रिदम के फेस पर आ रही थी। रिदम ने अपनी आंखों छोटी करते हुए अपनी आंखों को खोला और अपने बगल में सो रही रूहानी के सीने में अपना सर छुपाए सो गया। वही रूहानी ने अचानक अपनी आंखें खोली और बेड से चुपचाप उठ गई। रूहानी ने रिदम का फेस एक पिलो से छिपा दिया और रूम के पार्टीशन ऑफ कर दिया। रूहानी वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आ गई और रूम से सीधा वैराग्य और वृद्धि के रूम के बाहर खड़ी हो गई। अंदर वृद्धि और वैराग्य एक दूसरे के बाहों में सिमटे सो रहे थे। तभी अचानक रूहानी ने नॉक किया। दरवाजे की आवाज सुन वृद्धि की आंखें खुल गई। उसने आंखें खोल जब वैराग्य की तरफ देखा तो वैराग्य वृद्धि की साड़ी के पल्लू में लिपटा हुआ उसके सीने में अपना चेहरा छिपाए बेहद करीब होकर सो रहा था। वृद्धि ने अपना पल्लू वैराग्य से अलग करने के लिए उसे अपनी मुट्ठी में भरकर खींचने की कोशिश की। वैराग्य को जब खींचातानी महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोल दी। वैराग्य की नज़र सीधे वृद्धि के क्लीवेज पर पड़ी। वृद्धि वैराग्य की नज़रों से खुद को बचाती हुई अपने सीने को पिलो से छिपाते हुए मासूमियत से बोली, वो दरवाजे पर कोई आया है, उठना था मुझे। वैराग्य ने नींद की वजह वृद्धि की साड़ी को छोड़ दिया और अपनी आंखें वापस बंद कर ली। वृद्धि ने खुद को ठीक करते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने सामने खड़ी रूहानी की तरफ देखा। रूहानी ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग वृद्धि, आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वृद्धि ने ना में अपना सर हिलाया और बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अंदर आ जाए। रूहानी अंदर आ गई। रूहानी ने आते ही बेड पर सोते हुए वैराग्य की तरफ देखा। वैराग्य इस वक्त शर्ट लेस पेट के बल बेड पर लेटा हुआ, जिसे देख रूहानी ने वृद्धि की तरफ देखा और बोली, सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई, मैं बाद में आती हूँ। इतना कह रूहानी रूम से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़कर जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, तभी एक कड़क आवाज आए रूहानी के कानों में पहुंची, रुको। रूहानी के पैर जहां थे वही थम गए। तभी पीछे से वैराग्य खड़ा हुआ और वृद्धि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें फ्रेश नहीं होना? जाओ फ्रेश होकर मेरे किए ब्रेकफास्ट बनाओगो। वृद्धि एक बार में ही वॉशरूम की तरफ चली गई। वृद्धि के जाते ही वैराग्य ने रूहानी की तरफ देखा। वैराग्य की नजरें अपने ऊपर पाते हुए रूहानी ने कहा, तुम यहाँ अचानक कैसे? वैराग्य ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, रूही, तुम्हारे नेक पर लव बाइट्स के निशान देखे, ये तुम्हें तुम्हारे पति रिदम ने दिया होगा, राइट? रूहानी ने अपने नेक को अपने बालों से छुपाते हुए अपनी नजरें फेर की और लड़खड़ाती वॉयस में बोली, ये लव बाइट्स नहीं है, वो मॉस्किटो बाइट्स है। वैराग्य ने एक सनकी हंसी हंसते हुए कहा, तुम अपने पति को प्यार से मच्छर कहती हो, नाइस पेट नेम। इतना कह वो हंसने लगा। वैराग्य ने अपनी नेक चेस्ट पर रूहानी को दिखाकर इंटेंशनली अपना हाथ फेरने लगा। रूहानी यह सब देख थोड़ा थोड़ा अनकंफर्ट फील करने लगी। रूहानी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं बाद में आती हूँ। वैराग्य एकदम से रूहानी के बिल्कुल सामने आ गया और अपनी नेक चेस्ट को देखते हुए बोला, क्यों, मुझे ऐसे देखकर तुम्हें कुछ फील होने लगा क्या? रूहानी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, भूलो मत मैं कौन हूँ। वैराग्य, सोचना भी मत।
वैराग्य ने रूहानी के चेहरे को देखते हुए कहा, हम्मम नहीं भूला मैं कुछ, मगर शायद तुम भूल गई हो। आशिकी लड़ा रही हो उस रिदम से। रूहानी ने गुस्से में वैराग्य को घूरते हुए कहा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, वो एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता, एडिक्टेड हो गया है मुझसे। वैराग्य के चेहरे पर शातिर भाव आ गए, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है, पर तुम हारती हुई दिख रही हो, तुम उसकी महबूबा बन रही हो। वॉट रबिश, क्या किया मैंने, और तुम जैसे कह सकते हो मैं उसकी महबूबा बन रही हूँ। वैराग्य ने तिरछा मुस्कुराते हुए रूहानी की गर्दन से उसके बालों को हटाते हुए कहा, ये जो रिदम ने तुम्हें काटा है ना, उससे साफ पता चल रहा है तुम्हारे और उसके बीच क्या क्या होता है। इतना कह वैराग्य ने रूहानी की कमर की तरफ शातिर भाव से देखा, जहां बाइट्स के निशान नीले पड़ चुके थे। वैराग्य की नजर अपनी कमर पर पाते रूहानी ने अपनी कमर को अपने साड़ी से छुपा लिया और वैराग्य को घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी नियत कुछ ज्यादा ही डोल रही है। वैराग्य ने रूहानी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, अच्छा तुम सामने हो और नियत भी न डोले। रूहानी ने दांत मिसमिसाते हुए कहा, वृद्धि का क्या सीन है, तुमने सच में शादी की है। वैराग्य के चेहरे पर एक शातिर भाव आ गए, उसने कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। इतना कह रूहानी वहां से बाहर चली गई। कोई था जिसने रूहानी को वैराग्य के रूम से बाहर आते हुए देखा था, जिसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए दांत मिसमिसाने लगा। ये और कोई नहीं बल्कि रिदम था, जो कि अपने लैपटॉप पर ये सब देख रहा था। वैराग्य खड़े खड़े रूहानी को जाते हुए देख रहा था। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज गूंज गई, सुनिए। वैराग्य ने मुड़कर बाथरूम की तरफ देखा, जहां से वृद्धि अपना चेहरे बाथरूम के दरवाजे से हल्का सा निकालकर वैराग्य की तरफ देख रही थी। वैराग्य ने वृद्धि की तरफ देखा, वहां पर सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था। वैराग्य ने कहा, हम्मम कहो। वृद्धि ने मासूमियत से कहा, वो आप रूम से बाहर चले जाइए प्लीज। वैराग्य के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। उसने वृद्धि की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों। वृद्धि ने मासूमियत के साथ कहा, वो मैं जल्दी जल्दी में कपड़े लेना भूल गई, इसलिए बस 5 मिनट आप बाहर चले जाइए, मैं 2 मिनट में चेंज कर लूंगी। वैराग्य ने तिरछा मुस्कुराते हुए वृद्धि से कहा, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा पति हूं, हमारे बीच किस बात की शर्म, आ जाओ, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। वृद्धि जानती थी कि वैराग्य कितना बड़ा ठरकी है। उसने साफ मना कर दिया और बोली, देखिए मैं जानती हूं आप देख लेंगे, मैं नहीं आऊंगी। वैराग्य ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे बाबा नहीं देखूंगा, आओ तो सही। वृद्धि ने मैसूमियत के साथ कहा, प्लीज ना, मैं ऐसे नहीं आ सकती। वैराग्य ने अपनी सिडिक्टिव वॉयस में कहा, क्या तुमने कुछ नहीं पहना। वृद्धि ने प्यारी सी वॉयस में किसी बच्चे की तरह कहा, नहीं कुछ भी नहीं पहना। ये सुनते ही वैराग्य की आंखों में चमक आ गई। वृद्धि ने कहा, अच्छा मेरा बथरोब दे दीजिए अगर आप नहीं जाना चाहते तो। वैराग्य ने शातिर भाव से कहा, मेरी शर्ट है, लोगी। वृद्धि ने बिना कुछ आगे पूछे हाँ कह दिया। वैराग्य ने वृद्धि को अपनी शर्ट देते हुए कहा, जल्दी बाहर आओ अब, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। कुछ पल बाद वृद्धि वैराग्य की व्हाइट शर्ट पहनकर बाथरूम से बाहर आए। रूहानी की वेट बॉडी की वजह शर्ट हल्की हल्की गीली हो चुकी थी, जिसके कारण वृद्धि की बॉडी हल्का हल्का रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसके सीना का हर वो एक शेप समझ में आ रहा था। शर्ट की लेंथ टाइस तक थी, जिसके कारण वृद्धि बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वैराग्य ने वृद्धि को देखा और उसने ही खोसा गया। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वैराग्य की आंखों के सामने नजर आने लगा एक लड़की, जिसके हाथों में पॉइजन था और उसके होंठों से व्हाइट कलर का लिक्विड निकल रहा था। शायद वो मर चुकी थी। उस लड़की के हाथ में ब्लड ही ब्लड था। तभी वैराग्य ने गुस्से में अपनी आंखें खोली। वैराग्य की आंखें हल्की नम थी। वैराग्य गुस्से में वृद्धि की तरफ देखा और मन में कहा, नहीं, एक लड़की मुझे मेरे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। इतना कह वो वृद्धि से अपनी नजरें हटाकर सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। वृद्धि भी चेंज करके सीधा किचन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रिदम बेड पर लेटा हुआ सीलिंग वॉल की तरफ देख रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुला, जिससे रूहानी बाहर आए। रूहानी ने एक नजर रिदम की तरफ देखी, जो अभी भी से रहा था। रिदम ने कठोर लहजे में रूहानी से कहा, मिलाए वैराग्य से। इतना सुन रूहानी जहां थी वहीं ठहर गई और हैरानी से रिदम की तरफ देखने लगी। रूहानी बोली, रिदम मैं वृद्धि से मिलने गई थी, इंट्रो भी नहीं था हमारा, इसलिए। रिदम ने शातिर टोन में कहा, हम पता चला मुझे शर्टलेस। वैराग्य तो था ही नहीं वहां पर, है ना।
रूहानी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रिदम ने कहा, एनीवेज जाओ मेरे लिए आज ब्रेकफास्ट बना कर लाओ। रूहानी फौरन वहां से किचन की तरफ चली गई। रूहानी और वृद्धि दोनों इस वक्त किचन में थे। रूहानी जैसे ही किचन की तरफ आए वहां मौजूद सभी स्टाफ वहां से चली गई। वृद्धि को किचन में देख रूहानी बोली, आप यहाँ? वृद्धि बोली, हाँ, वो वैराग्य के लिए नाश्ता बनाना था। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मैं भी रिदम के लिए एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर कुछ बना लेते हैं। वृद्धि ने ये सुन हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोली, ठीक है। दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगे। वही वैराग्य इस वक्त शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा था। शावर का पानी वैराग्य की भीगा रहा था। वैराग्य एक गहरी सोच में गुम था, जिसे सोचते सोचते उसके चेहरे के भाव गुस्से में बदल रहे थे। वही उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए एक पंच दीवार पर जोर से मारा। चैप्टर 42 आई लव यू रिदम। बेवकूफ रूहानी अब तक। रूहानी बोली, रिदम मैं वृद्धि से मिलने गई थी। इंट्रो भी नहीं था हमारा, इसलिए। रिदम ने शातिर टोन में कहा, हम पता चला मुझे शर्टलेस वैराग्य तो था ही नहीं वहां पर, है ना? रूहानी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रिदम ने कहा, एनीवेज जाओ मेरे लिए आज ब्रेकफास्ट बना कर लाओ। रूहानी फौरन वहां से किचन की तरफ चली गई। रूहानी और वृद्धि दोनों इस वक्त किचन में थे। रूहानी जैसे ही किचन की तरफ आई वहां मौजूद सभी स्टाफ वहां से चली गई। वृद्धि को किचन में देख रूहानी बोली, आप यहाँ? वृद्धि बोली, हाँ, वो वैराग्य के लिए नाश्ता बनाना था। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मैं भी रिदम के लिए एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर कुछ बना लेते हैं। वृद्धि ने ये सुन हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और बोली, ठीक है। दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगे। वही वैराग्य इस वक्त शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा था। शावर का पानी वैराग्य की भीगा रहा था। वैराग्य एक गहरी सोच में गुम था, जिसे सोचते सोचते उसके चेहरे के भाव गुस्से में बदल रहे थे। वही उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए एक पंच दीवार पर जोर से मारा। फ्लैशबैक। एक लड़की भूरी आंखें, लंबे बाल, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक बड़े से कमरे के विंडो पर बैठकर एक ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी। वो लड़की दिखने में जितनी सुंदर, उसकी कला भी उतनी ही सुंदर थी। तभी वहां एक लड़का आया जो और को नहीं बल्कि वैराग्य था। वैरागो आया और उसके हाथों में वो ग्रीटिंग कार्ड देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी सी बहन आन्या, ये क्या कर रही हो? आन्या ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, वो बस एक फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, इसके लिए बर्थडे ग्रीटिंग्स बना रही थी। वैराग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, फ्रेंड को बर्थडे पर आई लव यू कहते हैं। आन्या ने दांतों के बीच अपनी टंग फंसाते हुए कहा, नहीं भाई वो। मगर आन्या पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती थी, मगर अपने भाई को बनाना इतना आसान कहा था। वैराग्य ने आन्या को अपने सीने से लगाते हुए कहा, प्यार करती हो? आन्या ने शर्माते हुए कहा, भाई वो मैं, हम। वैराग्य ने इसके हाथों से ग्रीटिंग कार्ड लेते हुए कहा, जरा मैं भी तो देखूं। वैराग्य ने जैसे ही कार्ड पर नाम देखा, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव यू रिदम। वैराग्य ने जैसे ही ग्रीटिंग पर रिदम का नाम देखा, उसके चेहरे के भाव प्यार से गुस्से में बदल गए। उसने आन्या की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत शर्माई और डरी हुई थी। उसे देख वैराग्य ने कुछ नहीं कहा और दोबारा आन्या को अपने सीने से लगा लिया। वैराग्य ने कहा, वो तुमसे प्यार करता है? आन्या शर्माते हुए बोली, पता नहीं भाई, मगर मैं रिदम से बहुत प्यार करती हूँ। वैराग्य की आंखों में एक खून उतर आया और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। फ्लैशबैक एंड। वैराग्य ने एक पंच जोर से वॉल पर मारा, जिससे आवाज पूरे बाथरूम में गूंज गई। वैराग्य ने गुस्से में कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी रिदम। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया, जितना दर्द तुमने उसे दिया, उसका हिसाब मैं उतना ही दर्द मैं अब तुम्हारी बहन को देकर करूंगा। इतना भी नहीं, तुम्हें तुम्हारे हर कर्म का फल मैं दूंगा और तुम्हें बर्बाद करने में मेरी मदद करेगी वो बेवकूफ रूहानी जो इस वक्त मेरे इशारों पर नाच रही है। इतना कह वो एक सन की हंसी हंसता हुआ बाथटब की ओर चला जाता है। किचन में रूहानी और वृद्धि दोनों काम कर रहे थे। तभी रूहानी ने वृद्धि के हाथ में रेड कलर के निशान देखे, जिसे देखते ही रूहानी ने पूछा, अंडरस्को ये तुम्हें कैसे लगी? वृद्धि ने मन में याद किया जब वैराग्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था। इतना सोच वो एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोली, वो बाथरूम में टैप से लग गया।
रूहानी समझ गई कि वृद्धि झूठ बोल रही है। ऐसा निशान तो आखिर किसी के मजबूत हाथों से ही लग सकता, और उसके साथ वैरगाय था। रूहानी को यह समझने में समय नहीं लगा कि यह सब वैरगाय ने किया होगा। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? रूहानी वृद्धि से सवाल करते हुए बोली। मेरा वैराग्य के सिवा और कोई नहीं है इस दुनिया में, वृद्धि ने दुखी मन से जवाब दिया। मेरे लिए अब वैराग्य ही सब कुछ है। रूहानी ने मन ही मन कहा, कितनी होप्स है इसे वैराग्य से। आई होप वैराग्य इसे यूज ना कर रहा हो, वरना ये टूट जाएगी। दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट बना लिया और दोनों अपने अपने पतियों के लिए रूम में ब्रेकफास्ट लेकर जाने लगी। रूहानी खाने की ट्रे लेकर रिदम के रूम में चली गई। रिदम सोफे में बैठा आती हुई रूहानी को देख रहा था। रूहानी ने नाश्ता की प्लेट टेबल पर रख दिया और रिदम के सामने खड़ी हो गई। रिदम ने एक नज़र नाश्ते पर डाली और दूसरी रूहानी पर, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा किया। हम आज साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, बैठी रहो। इतना कह रिदम खाने पर टूट पड़ा। वृद्धि रूम में ब्रेकफास्ट की ट्रे जिसमें कॉफी और ओट्स थे। वृद्धि ने देखा वैराग्य अपने बालों को सेट कर रहा था। वृद्धि जैसे ही रूम में आई, वैरगाय की नज़र वृद्धि के हाथों पर रखे ब्रेकफास्ट पर पड़ी। वृद्धि बोली, रूहानी के साथ मिलकर बनाया तो जल्दी बन गया, वरना मुझे तो और टाइम लगता। ये बात वृद्धि ने हंसकर कही, मगर वैराग्य के चेहरे पर एक गुस्सा था। वैरगाय वृद्धि के पास आया और उसके हाथ पर रखी ट्रे को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। पूरे कमरे में कांच टूटने की आवाज गूंज गई। वृद्धि अंदर तक सहम गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वृद्धि ने डरते हुए सहमी सी आवाज में कहा, मुझसे कोई गलती हुई क्या? आई एम सॉरी आप। वैराग्य ने वृद्धि के बालों को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में दांत मिसमिसाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूहानी के साथ मिलकर मेरे लिए नाश्ता बनाने की? एक काम अकेले नहीं कर सकती क्या? इतना कह वैरगाय ने वृद्धि के गालों पर जोर से एक थप्पड़ मारा। वृद्धि का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वैरगाय का हाथ वृद्धि के गालों पर इतनी जोर से पड़ा कि पूरे कमरे में चटाक हैंड वेविंग की आवाज गूंज गई। एक पल के लिए वृद्धि के कान सुन्न हो गए, उसका पूरा चेहरा लाल गया, उसके चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वृद्धि ने हैरानी से वैराग्य की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन भर आया था। उसने अपनी भारी आह में कहा, आपने मुझे मारा, क्यों मारा मुझे? वृद्धि की आंखों से आंसू बेसुध होकर बहे जा रहे थे। वैराग्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बोला, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, पति हूं मैं तुम्हारा। वृद्धि का गला बहुत भारी हो गया था, उसके मुंह से आवाज भी नहीं आ रही थी। वो जी भरकर रोना चाहती थी। तभी अचानक वैराग्य रूम से बाहर चला गया। वृद्धि जहां खड़ी थी वहीं सिमटकर धीरे धीरे नीचे सरक गई और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ रिदम और रूहानी दोनों ब्रेकफास्ट खत्म कर चुके थे। रिदम आज ऑफिस के लिए जा रहा था। रूहानी भी रूम से बाहर जा रही थी कि तभी रिदम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। एक पल में ही रूहानी पूरी तरह से रिदम की बाहों में समा गई। रूहानी कुछ कह पाती उसी पहले ही रिदम ने उसके होंठों को ब्लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। रिदम रूहानी को पेशनेटली किस कर रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद रिदम ने रूहानी को छोड़ा और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम घर पर अकेली नहीं रहोगी, मेरे साथ ऑफिस जाओगी रोज। इतना सुन रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, नहीं मैं क्या करूंगी ऑफिस में, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप जाइए। रिदम ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इट्स माई ऑर्डर, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जाओ, 2 मिनट में रेडी हो जाओ। रूहानी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रिदम ने कहा, अगर 2 मिनट में तैयार नहीं हुई तो ऐसे ही ले जाऊंगा। रूहानी उसे घूर कर देखती हुई बोली, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज रिदम, मैं क्या करूंगी वहां? रिदम ने कहा, तुम रेस्ट कर लेना वहां, या फिर हम और कुछ भी कर सकते हैं। रूहानी बोली, आप वहां काम करते हैं, डिस्टर्ब होगा। रिदम ने कहा, तुम ये रहोगी तो मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, इसलिए तुम चलोगी। 30 सेक है तुम्हारे पास, वरना यूं ही ले जाऊंगा। वृद्धि का रूम। वृद्धि ने धीरे धीरे मिरर के सामने जाकर अपना चेहरा आईने में देखा। वृद्धि का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और जहां पर वैराग्य ने उसे थप्पड़ मारा वहां पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। तभी वृद्धि के मन में कुछ देर पहले रूहानी से कही हुई बात याद आई, मेरा इस दुनिया में वैराग्य के सिवा कोई नहीं है, मेरे लिए वही सब कुछ है।
कितने मजबूर हो जाते हैं हम दिल के हाथों। मैंने कभी नहीं सोचा था वैरगाय आप यूं मेरे साथ। और इतना कह वो अपने गालों पर हाथ फेरती है जहां की स्किन पूरी लाल हो चुकी थी, जिसे छूने पर भी वो जलन कर रही थी। वृद्धि ने सिसकते सिसकते हुए कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया। क्या किया था मैंने? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? इतना कह वो जोर जोर से रोने लगी। चैप्टर 43 मुझे मर जाने दो, रिदम के बिना नहीं जी सकती।